सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर हाथी दे कई पहलू बयान किए हैं। हाथी दे जिथे बहुत सारे नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हैं, उत्थे एक रूप हाथी दा जिसने परमेश्वर दा नाम सिमरन करके ते बंधना तो मुक्ति प्राप्त की है। पिछले एपीसोड विच आप जी ने सरवण किया सी, क्योंकि कल किसी कारणवश दास कथा नहीं कर सकिया। हाथी दा एक रूप जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राह ते छूटा महिमा नाम कहाँ लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। राम दा सिमरन करके परमेश्वर दा सिमरन करके एक हाथी जिहड़ा है पशुओं वाला शरीर रखण तो बावजूद भी बंधना तो मुक्त हो गया है। कोई भी परमेश्वर दा किसी भी रूप दे विच सिमरन करे, परमेश्वर पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले। एक तिल जितनी कीती हुई कालना भी परमेश्वर अजाई नहीं जान देंदा है। उहदा लाभ उहदा फल उसनूं जरूर प्राप्त होंदा है। तो जिथे असी बार बार ये प्रमाण देंदे हाँ कि एक वारी भी अगर कोई मन करके परमेश्वर दा सिमरन करे तो वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। एक सैकंड विच किसी भी काम नूं करना औखा है। परमेश्वर की प्राप्ति करनी एक सैकंड का ही काम है, बस सिर्फ एक सैकंड का काम। मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म नामा। एक चित जह एक छिन त्यायो काल फास के बीच न आयो। एक बारी भी कोई सिमरन करे तो जिदे हिरदे दे विच तिल मात्र भी अगर परमेश्वर दा नाम कोई गुण परमेश्वर दा वस जाए ना, उहदा पार उतारा हो जाता है।
जैसे अजामल पापी जग जाने नमक माहे ने सतारा। एक नमक दे विच अजामल वर्गे पापी जड़े ने वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हाथी ने सिमरन किया, उदा पार उतारा हो गया है। एक पहलू तो ये आपने सरवण किया कि हाथी भगत भी है परमेश्वर दा, भावें शरीर उसका पशुओं वाला है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भी आपने इतिहास सरवण किया सी। प्रसादी हाथी जो है सतगुरां की बहुत सेवा करता है। अज जो है असी थोड़े समय दे विच ही हाथी दे दो पहलू वख-वख बयान करांगे, क्योंकि इस तरह फिर लंबी कीती कथा फिर बहुत लंबी हो जाएगी। हाथी इस धरती दे उत्ते सब तो वड्डा चौपाया जानवर है, सब तो वड्डा। इहदा वजन तकरीबन 10 तो 11 टन तक वजन हो जाता है हाथी का। छोटा जीव कीड़ी नूं मन्निया गया है, छोटा। जिस वक्त परमेश्वर की होंद दी कोई मिसाल देनी होवे कि परमेश्वर सर्व व्यापक है, सब दे विच व्यापक है परमेश्वर। भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजे नाद। हर कट दे विच परमेश्वर वसदा पिया है। मेरे साहिबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल भरपूर लीना आपे सर्ब समाना। जल विच ते थल दे विच परमेश्वर सारियां दे विच इक्को जा समाया होया है। असी नहीं कह सकते कि इहदे विच परमेश्वर है ते इहदे विच नहीं है, एक विच है ते दूजे विच नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे ऐसे बेअंत प्रमाण मिलते हैं, जिस भी सतगुरु इसे गल ते जोर देंदे हैं कि परमेश्वर तो बिना कुछ भी नहीं है। भावें कीड़ी है ते भावें हाथी है, हाथी तो लैके कीड़ी तक, कीड़ी तो लैके हाथी तक जितने भी जीव जंतु जल विच थल विच आकाश दे विच सारियां दे विच एक परमात्मा मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिथे परमात्मा ना होवे। ऐसा कोई हृदय नहीं है, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिथे परमात्मा दा वासा ना होंदा होवे। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जिस वक्त वेई नदी दे विचों सतगुरु बाहर निकले न, तो पहला जिहड़ा ब्रह्म वाक उचारण कीता एक ओंकार, एक परमात्मा सब दे विच व्यापक है, दूसरा कोई नहीं। आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख भी तू, एको कहिए नानका दूजा काहे को। दूसरा कोई नहीं है। आपां जपजी साहब दी बाणी पढ़दे हाँ, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि इस सृष्टि दी जो रचना कीती गई है, परमेश्वर ने इक्को ही कवाव दे नाल सारी सृष्टि नूं बना दिता है। एक कवाव तो, कवाव कहंदे ने शब्द नूं, एक आवाज़ तो। तकरीबन सारे ग्रंथ सारे धर्म इस गल नूं मनदे हन कि परमेश्वर तो एक आवाज़ होई, उस आवाज़ दे नाल ये सृष्टि बनी है। हर धर्म दे विच ईसा भी इस तरह ही कहते हैं, मूसा भी कहते हैं, मुहम्मद साहब भी कहते हैं, जैन धर्म के बानी भी इस तरह मनते हैं, सनातन मत भी इस तरह मनता है। सिख पंथ ते सब तो ज़्यादा जोर ही इस गल ते देंदा है कि कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। एक कवाओ तो, एक शब्द तो सारी सृष्टि बन गई है। तो जब एक
शब्द तो सृष्टि बनी, बनाउण वाला साडा सारियां दा एक है, तो फिर असी वखरे वखरे नहीं हो सकते हाँ, अलग अलग नहीं हो सकते असी। बनाउण वाला इको ही है, एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई। एक साडा पिता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विचों ये आवाज़ां सानू सुनाई देंदियां हन। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। एक बस बनाउण वाला सब दा इको ही है। एकल माटी कुंचर कीटी, पांजन है बहु ना नारी। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे। हर कट दे विच वो इको ही राम जो रमिया होया है वो बोलदा पिया है। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एक परमेश्वर तो सिवाय ते होर कुछ कोई बोल ही नहीं सकता है। सारियां दे विच एक परमात्मा ही बोलदा पिया है, एक रब। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मिशन चलाया सी भी, जब सारियां दे विच इक्को ही रब है तो फिर सारियां नूं नाल लैके चलना है, सब नूं नाल, सारियां नूं एक दे नाल जोड़ना है, एक परमेश्वर नाल जिहड़ा सारियां दा पिता है। जिस तरह भांडियां दे नाम वखरे वखरे हो सकते ने, रंग वखरे वखरे हो सकते ने, लेकिन बनाउण वाला कुमार तो इक्को ही है ना। जिवें कुमार राती मिट्टी विच पानी पांदा है, सवेरे भांडे बनांदा है, नाम वखरे वखरे हो जाते हैं। बनाउण वाला एक परमेश्वर है। रंग रूप वखरे हो सकते हैं, भांडियां दे नाम वखरे हो सकते हैं। किसी का नाम राम हो गया, किसी का कृष्ण हो गया, किसी का नानक हो गया, किसी का मुहम्मद हो गया, किसी का ईसा नाम हो गया वे। भांडे वखरे वखरे ने, बनाउण वाला एक परमेश्वर। वखरे नहीं हाँ असी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की इसे वास्ते जिथों आरंभता होंदी है एक एक ओंकार, बाकी सारा फिर एक दा खलारा है, एक दा पसारा है। तो जिथे प्रमाण देना होवे कि परमात्मा सारियां दे विच व्यापक है, सब दे विच, उत्थे ये गल कही जाती है कि कीड़ी तो लैके हाथी तक, हाथी तो लैके कीड़ी तक, जल विच, थल विच, आकाश दे विच, पाताल दे विच, जिथे भी कोई जीव वसदा है, सारियां दे विच जोत एक परमात्मा दी व्यापक है। सब मैं जोत, जोत है सोए, तिस दे चानण, सब मैं चानण होए। उसे दा ही चानण है सब विच। हुण कई लोग सवाल भी करते हैं, जैसे एक सज्जण ने सवाल किया सी, कहंदा भी चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। तुसीं कहंदे हो कीड़ी दे विच ते हाथी दे विच इक्को ही परमेश्वर वसदा है, एक परमात्मा वसदा है। जां इंज कह लीए कि जिहड़ी जोत है, आत्मा जो है, वो सारियां दे विच इक्को जिही वसदी है। कीड़ी बहुत छोटी होंदी है, हाथी बड़ा वड्डा होंदा है। तो जे असी मन लीए कि जोड़ी जोत कीड़ी दे विच व्यापक है, उही सारियां दे विच है, ते हाथी तो बहुत वड्डा होंदा है, फिर वो एक निक्की जी जोत हाथी विच किवें दिखाई दे सकती है, वो किवें काम कर सकती है। या जिहड़ी जोत हाथी दे विच है, वो कीड़ी दे विच किवें समा सकदी। हाथी बहुत वड्डा होंदा है, उहदे विच जिहड़ी जोत है तो फिर वो भी वड्डी होवेगी। जे इतनी वड्डी वो जोत है, फिर वो कीड़ी दे विच किवें समा सकदी है, वो कीड़ी विच किवें समा सकदी है। लेकिन गुरबाणी बार बार इस गल दे उत्ते जोड़ देंदी है कि ऊंच नीच सब एक समान, कीट हस्त बनिया। गुरबाणी दा फरमान है
कि ऊंच नीच सब एक समान, कीट हस्ती बनिया। ऊंच नीच दे विच, वड्डे दे विच, छोटे दे विच, निर्धन विच, धनवान विच, गुणवान विच, अज्ञान विच, सियाणे विच, मूर्ख विच, वड्डे विच, छोटे विच, कीड़ी तो लैके हाथी तक हर एक दे विच एक परमात्मा दी ही जोत इक्को जही बराबर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ व्यापक है। वो थोड़ी या ज़्यादा किसी विच नहीं है, ऐसा नहीं है किसी विच। हस्त कीट के बीच समाना, राव रंक जह एक सर जाना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, जैसे एक बलदा होया असी दीवा लै लईए, 10 फुट का एक कमरा होवे, उहदे विच तुसीं दीवा रख दिओ, उस दीवे का जितना चानना है वो 10 फुट का आकार लै लैंदा वे। उसी दीवे नूं असी छोटे जे एक कमरे दे विच एक छोटा जिहा बनाया होवे, उहदे विच रख दईए, उसका जिहड़ा चानना है ना वो छोटे कमरे जितना आकार लै लैंदा वे। 20 फुट का कमरा होवे, असी उहदे विच बलदा होया दीपक रख दईए तो उस दीवे का चानना 20 फुट जितना आकार लै लैंदा वे। जितनी जगह जितना कमरा होवेगा ना, दीवे का चानना उतना ही आकार लै लैंदा वे। परमेश्वर की जोत भावें छोटे जीव विच रखी होवे, वड्डे जीव दे विच रखी होवे, वो परमेश्वर की जिहड़ी जोत है उतना ही आकार वो धारण कर लैंदी है। बल्कि ये कीड़ी तो वड्डा जीव है जो असी अखां नाल वेख लैंदे आ। कई ऐसे भी जीव हैं, जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जिहड़े इन्हां अखां नाल असी नहीं वेख सकते, उन्हां दे विच भी परमात्मा जो व्यापक है ना, जो उसकी जोत टिकी हुई है, वो भी जितनी हाथी दे विच है उतनी ही उन्हां दे विच है, सब दे विच इक्को जिहा है। तो इत्थे गुरबाणी दे विच ये जो प्रमाण दिता गया बार बार कि एक परमेश्वर की जोत सब दे विच व्यापक है। जल थल महीयल पूर पूरन, कीट हस्त समान्या, आद अंते मद सोई, गुर प्रसादी जानिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु कहते ने कि जल दे विच, थल दे विच, मही अल, मही कहते ने धरती नूं, अल कहते ने आकाश नूं, पूर पूरन कीट हस्त समानिया, सारियां दे विच उस पूरन परमेश्वर की जोत टिकी हुई है ते सब दे विच बराबर है, किसे विच घट ते किसे विच वध नहीं है। वो रंक राव जाके एक समान, कीट हस्त सगल प्राण। गुरबाणी विच ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु कहते ने, लाल लाल मोहन गोपाल, तू कीट हस्त पाखाण जंत, सर्व में प्रतिपाल तू। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक परमेश्वर बराबर वसदा पिया, ना किसी विच घट है ते ना किसी दे विच वध है। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ जोत ਕੰਮ करदी पई है ना, वो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बराबर है, किसी विच वध नहीं ते किसी दे विच घट नहीं है। दूसरा, हाथी इस धरती का सब तो वड्डा जानवर है। वड्डा मनुख दे अंदर अहंकार भी बहुत वड्डा है। हौमे दीर्घ रोग है, दीर्घ कहंदे ने वड्डे नूं। हाथी सब तो वड्डा है। इहदा वड्डा होना ही अहंकार दा प्रतीक है कि मैं सब तो वड्डा हाँ, मेरी ताकत सब तो वड्डी है। अहंकार दा रोग बड़ा वड्डा है। औमे दीर्घ रोग है, सब तो वड्डा रोग है। जिथे मनुख मैं कह दिंदा ना, मैं दा मतलब ही वड्डा होना है।
ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ, ਧਨ ਵੱਡਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ, ਮਕਾਨ ਵੱਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜੈਸੇ ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀਪ ਆਹ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹੋ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। मैं मिट गया, तू दा अंदर प्रवेश हो गया। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों मैं होना ते परमात्मा तू नहीं होंदा, जदों तू होना है तो फिर मैं नहीं होंदा। इक्को ही चीज़ हो सकती है। बड़े सुंदर बोल ने एक शायर दे, कहंदा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर किछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। एक अनाज दा दाना मिट्टी विच मिल के अपने आप नूं मिटा के ही एक वड्डा दरखत बनता है। जे वो मिटिया नहीं है तो एक वड्डा दरखत नहीं बन सकेगा। ये सच्चाई है। जिस दिन साडी मैं मिल जाएगी ना, एक तू दे विच असीं लीन हो जावांगे। जितना वड्डा तू है परमेश्वर है, उतनी वड्डी साडी होंद हो जाएगी। जैसे एक बूंद मिट के सागर दा रूप बन जाती है। जितना वड्डा फिर सागर है ना, फिर उतना वड्डा उस बूंद दा रूप बन जाता है।
वो बूंद बूंद नहीं रह जाती, फिर वो सागर बन जाती है। परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते भगत कबीर साहब जी कहते ने कि कबीर मुकत द्वारा संकुरा राई दसवें पाए, मन तो मैंगल होए रहो निकस्यो क्यों के जाए। परमेश्वर की प्राप्ति का जिहड़ा मार्ग है ना, वो इतना बारीक है। राई दसवें पाए, राई का 10वां हिस्सा इतना छोटा मार्ग है। राई सरों वर्गा एक दाना होंदा, पर सरों नालों भी छोटा होंदा वे दाना। फिर उस छोटे का 10वां हिस्सा परमेश्वर की प्राप्ति का इतना बारीक मार्ग है। खन्यो तिखी वालो निक्की जिन एत मार्ग जाना। खंडे की धार नालों भी बारीक है परमात्मा के मार्ग ते चलना, उहदी प्राप्ति करना। तो भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर मुकत द्वारा संकुरा राई दसवें पाए, मन तो मैंगल होए रहो निकस्यो क्यों के जाए। मन ते हाथी वर्गा बन गया है, ते परमात्मा की प्राप्ति का जिहड़ा दरवाज़ा है ना, जो मार्ग है, वो राई दे 10वें हिस्से जितना है। हुण एक तो 10वें हिस्से जितना बारीक, तो दूसरा हाथी वर्गा। यानी एक राई नूं मैं अंदाजे नाल कह देवां भी हाथी का 1 करोड़वां हिस्सा भी हो सकता है राई का दाना। फिर उस तो भी 10वां हिस्सा, राई तो अगे 10वां हिस्सा है। मन अहंकार दे विच हाथी वर्गा बन गया है। मन तो मैगल होए रहो, मैगल कहंदे ने हाथी नूं। निकसो क्यों कर जाए, उहदी विचों फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। निकलांगे किवें? मन ते बन गया हाथी वर्गा वड्डा, ये तो छोटा होना ही नहीं चाहता है। एक होर भी प्रमाण दिता है भगत कबीर साहब जी ने। भगत कबीर कहते हैं कि हर है खांड रेत मह बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए के खाए। हुण भगत कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा इतना बारीक है, जैसे हर है खांड रेत मह बिखरी। जिवें रेत दे विच खंड दे 2 दाने डिग पैन, तो उन्होंने हाथी जैसा जिहड़ा वड्डा है ना, जो हाथी बनया होया वड्डा, मन तो मैंगल होए रहो। जो हाथी वर्गा वड्डा बनया होया है, वो हाथी रेत दे विचों खंड दा दाना चुन के नहीं खा सकता है। प्रमाण दिता है भगत कबीर साहब जी ने। मैं पढ़ रहा सा हाथी बारे, कहते ने हाथी की सुंड दे विच इतनी ताकत आउंदी है कि वड्डियां वड्डियां चीज़ां नूं भी वो चुक लैंदा है अपनी सुंड दे नाल। एक सिक्का अगर छोटा जमीन दे उत्ते डिग पवे ना, तो उस सिक्के नूं भी चुक सकदा वे। छोटी वस्तु नूं भी चा सकदा है ते वड्डी नूं भी चा सकदा है। लेकिन रेत दे विच अगर खंड किधरे डुल जावे, भगत कबीर साहब कहते ने हाथी उसनूं चुन के नहीं खा सकता है। कहण तो मुराद जिस दा मन अहंकार दे मत दे विच मद्दा होया, हाथी वर्गा वड्डा बन गया है, वो रेत दे विच बिखरिया होया परमेश्वर नूं किवें चुन के खाएगा। क्योंकि परमात्मा ते बहुत बारीक है। वो ते रमिया होया एक रेत दे दाने दे विच भी है, ते वड्डे तो वड्डे पहाड़ विच भी परमात्मा मौजूद है। उहदी प्राप्ति असीं किवें करांगे? बेपर्द इतना कि हर जर्रे में उसका ज़हूर है, बापर्द इतना कि नज़र तक नहीं आता। बड़े सुंदर बोल ने। परमात्मा बेपर्द इतना है, उहदे उत्ते कोई पर्दा ही नहीं है कि हर एक दे विच समाया होया।
लेकिन पर्दा उहदे उत्ते ऐसा पिया होया है कि वो नज़र तक नहीं आउंदा है। सारियां दे विच समाया होया है लेकिन फिर भी नज़र नहीं आउंदा है। क्यों नहीं नज़र आउंदा? क्योंकि अहंकार दा पर्दा साडे विच काम करदा पिया वे। जिथे हंकार है उत्थे परमेश्वर नहीं हो सकता है। हुण परमेश्वर की प्राप्ति करनी होवे तो भगत कबीर साहब जी कहते ने कि बड़ी सुंदर मेरे गुरु ने कह कबीर गुर भली बुझाई कीटी होए के खाए। गुरु ने मैनू ऐसी सुमत बख्शिश की। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। इक्को ही सिक्ख्या अगर गुरु दी सुनी होवे ना तो मत दे विच रतन जवाहर माणक पैदा हो सकते हैं। जैसे भगत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मन बनया होया सी हाथी, परमेश्वर रेत दे विच बिखरी हुई एक खंड ते मैं उसनू प्राप्त करना सी, पर किवें करदा? गुरु ने मेरे उत्ते कृपा कीती। कह कबीर गुर भली बुझाई कीटी होए के खाए। बई खंड हाथी तो नहीं खा सकता, पर कीड़ी बन के बारीक तो बारीक खंड दा दाना भी रेत दे विचों चुन के ते तू खा सकता है। कीड़ी तपाओ निमरता दे विच आके अपनी मैं नू मिटा के अपनी हस्सी नू मिटा के कीड़ी वर्गा एक निक्का बन के छोटा बन के निमरता दे विच आके उस परमात्मा की प्राप्ति नू कीता जा सकता है। भगत कबीर साहब जी कहते ने एक गुरु ने मेरे उत्ते कृपा कीती है। पर असी हंकार दे विच मस्त मकान मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, कारोबार मेरा, हर चीज़ दे उत्ते अपनी मैं दी मोहर लाई जाने आ, जद कि कुछ भी मनुख दा नहीं है। कुछ भी बंदिया करदा है मेरी मेरी, हाथ लगा के दिखा कौन वस्त है तेरी। तू मेरी मेरी करदा रहना, कोई एक चीज़ ते दसना भी है मेरी है जेड़ी तू नाल ली जानी होवे। एक छिन दे विच सब कुछ पराया हो जाना वे। एक छिन दे विच मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। 12 जोजन छतर चले था देही गर्जन खाई। सर्ब सोयन की रावण से अधिकाई। कहाँ गए दर बांधे हाथी छिन में भई पराई। एक छिन दे विच सब पराया हो जाता है ते असी मेरी मेरी करते रह जाने हाँ। नांगा आया नांगो जासी जूं हस्ती खाक छाने। मनुख नगन ही संसार ते आया, नगन ही संसार तो जाना है। जिस तरह हाथी मिट्टी छाणदा रहिंदा ना, मनुख की हालत भी ऐसी ही हो जानी है। 2 बार ये श्लोक भगत कबीर साहब जी का गुरु ग्रंथ साहब दे विच आया है। कह के तो मैं समाप्ति करा। भगत कबीर साहब कहते ने हर पयो खांड रेत मह बिखरियो। हस्ती चुनियो न जाई। कह कमीर कुल जात पात तज चीटी होए चुन खाई। जात पात दा मान हंकार सब त्याग के कीड़ी वर्गी निमरता धारण करके कि मैं एक परमेश्वर दा जीव हाँ, सब बराबर हैं, कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं। इस तरह निमरता दे विच आके, क्योंकि महाराज ने आख्या भी हौमे दीर्घ रोग है दारू पी समाहे। इहदे विच ही दारू दवाई छुपी हुई है। ये मैं गुणा दे उत्ते हंकार करन दी बजाय अगर मैं साडे अवगुणा दे उत्ते आके टिक जाए ना कि मैं कितना वड्डा अवगुणियारा हाँ, मैं कितना वड्डा नादान हाँ, कितना वड्डा मूर्ख हाँ। जे किधरे ये मैं साडी अवगुणा ते आके टिक जावे ना तो फिर सानू परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु फिर साडे उत्ते कृपा कर सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन। हाथी नू हंकार दा प्रतीक भी मनिया गया है। हाथी दे विच कीड़ी विच सब विच एक बराबर परमेश्वर की जोत कम करती पई है। इस वास्ते
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਧੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਜੁੜੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।